ओके, सो टाटा पावर से रिलेटेड अभी तक कौन कौन सी न्यूज मार्केट में सर्कुलेट हो रही है उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सो टाटा पावर ने पिछली बार एक अच्छा हाई बनाया था एंड हाई का पैटर्न बनाते हुए एक अच्छी सी क्लोजिंग दी थी, जो आपको यहाँ पर चार्ट पर भी बनते हुए देखने मिल रही है। और अगर हम न्यूज की बात करें तो सबसे पहली न्यूज आपको यहाँ पर टाटा पावर की तरफ से दिख रही है, मिस्टर संजीव चूरीवाला। तो ये एक प्रोफेशन से सीए है एंड ये एक एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड सीएफओ है डायगियो के, जो पहले 2015 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था एंड अभी इनकी एज 51 ईयर्स है। तो इन्हें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड इनको टाटा पावर का सीएफओ बना दिया गया है, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो दोस्तों इनका काम क्या होगा, इनका काम कंपनी में ये होगा कि ये बेसिकली कंपनी के अंदर सारे फाइनेंस को मैनेज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ ने बताया कि मिस्टर संजीव का टाटा पावर में एक अच्छा स्वागत है एंड उनकी कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत हम कंपनी को और ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। और बाकी सारी चीज इसके अंदर आप देख ही सकते हो कि शेयर्स के अंदर 1-8% की तेजी आई थी बीएसई को मंडे के दिन, और अभी हमें फिलहाल अभी ट्यूसडे के दिन आज भी एक अच्छा मूव आने की संभावना है। लेकिन अगर हम देखें तो मंडे के दिन के बाद आपको फिर से इसके अंदर नेट क्वांटिटी यानी 10,000 के आसपास की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर लोगों ने एएमओ ऑर्डर्स लगाए थे एंड डिलीवरी बेसिस की बात करें तो 23% के आसपास की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर लोगों ने उठाई थी और 2 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, वो भी खाली एनएसई पर और बीएसई का अलग से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 हफ्ते पहले भी एक न्यूज दिखी थी कि गवर्नमेंट 1800 करोड़ टाटा पावर के इंफ्रा वर्क के अंदर इन्वेस्ट करेगी। प्लस अगर आप देखोगे सो फ्रॉम जेपी मॉर्गन 2 महीने पहले आपको एक टारगेट देखने मिला था 225 का, और यहाँ पर अगर आप देखोगे सो टाटा पावर का टारगेट 225 का था 2023 तक का। अगर आप देखो यहाँ पर 242 का शेयर चल रहा था आपको उस दिन एंड फिर उन्होंने बताया कि 2 साल बाद इसका शेयर रहेगा 225 का। मतलब इन्होंने थोड़ी सी टारगेट को कम कर दिया था। फिर अगेन इन्होंने कहा था कि मार्च 2022 यानी यही साल के 3-4 महीने बाद मार्च 2022 में इन्होंने टारगेट दिया था 155 का, मतलब अराउंड 50% के आसपास की नेगेटिविटी। और जेपी मॉर्गन के साथ साथ आपको याद होगा कि जेफरीज ने भी टारगेट्स दिए थे एंड जेफरीज ने इसको तो 54% डाउनसाइड दिखाया था एंड बताया था कि यहाँ पर अब 112 का टारगेट है। सो अगर आप पकड़कर चलिए सो यहाँ पर 112 और 150 के आसपास, 100 से 150 के आसपास का शेयर का टारगेट बड़े बड़े ब्रोकरिंग हाउसेस आपको दे रहे हैं। एंड अगर हम अभी की शेयर की बात करें तो यहाँ से हमें टोटल 50% का डाउनसाइड देखने मिलता है। अगर हम थोड़े बड़े ब्रोकर्स को फॉलो करें मार्च के महीने तक तो एटलीस्ट हमें यही सिलसिला होते हुए देखने मिल सकता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप बाय कर लो या फिर आप यहाँ से शॉर्ट कर लो, ये बस हमारा इनका टारगेट है। अगर आपको लगता है कि इधर से लॉन्ग जाना चाहिए तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस होगी, मैं इसके अंदर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। बट अगर हम थोड़े शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसके अंदर आरएसआई यानी 52 का है एंड एमएफआई भी 43 का है, तो मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहा है, यानी मोमेंटम शेयर के अंदर बना हुआ है। तो हम इस शेयर को अभी इसके अंदर फिलहाल तो एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास पहले से शेयर पड़े हुए हैं इसके और अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए इस शेयर को लिया था, को फायदा नहीं हो रहा होगा अनलेस एंड अनटिल आपने पिछले 6 महीने पहले लिया हो। तो अगर आपने पिछले अराउंड 2 से 3 महीने पहले लिया होगा तो आपको जरा भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, उल्टा आप 1-2% के लॉस में ही होंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना अगर आप चाहो तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल भी सकते हो। वैसे प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं होगी, कट टू कट होगा अगर आपको दूसरी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वैसे आपने देखा ही होगा इसके अंदर 3 महीने से टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ इधर से ब्रेकआउट आ जाता है तो टेक्निकल्स काम कर सकते हैं, वरना तो हमें उन्हीं की बात माननी पड़ेगी जो जेफरीज और जीपी मॉर्गन ने कहा है कि मार्च तक इसका जो प्राइस है वो 50% घट जाएगा। यानी यही ये जो आपको स्पाइक देखने मिल रहा है ना, जेफरीज और जेपी मॉर्गन का कहना क्या है कि ये जैसे ऊपर गया था यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर से नीचे आएगा, बट आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा नीचे आएगा। आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, स्विंग ट्रेड के लिए लिया है एंड प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो यार थोड़ा सा होल्ड करना ही पड़ेगा।
क्योंकि आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, लेकिन आपने उसके अंदर बराबर से रिसर्च नहीं की थी। एडमिट इट कि आपने रिसर्च नहीं की थी। स्विंग ट्रेड्स के अंदर हमें टेक्निकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है एंड हमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी डिसाइड करने होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। सारी चीजें पहले से डिटरमाइंड होनी चाहिए एंड हमें पता होना चाहिए कि चलिए एक टाइम फ्रेम आप अप्रोक्सीमेटली रख सकते हो कि ओके आने वाले 1 महीने तक या फिर आने वाले 5 महीने तक मेरे टारगेट हिट होने चाहिए एंड इतना टारगेट मैं लेकर फटाफट से निकल जाऊंगा। एंड अगर आपने प्लानिंग किया होगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अभी तक नहीं अटके होगे, बट आपने प्लानिंग नहीं किया था। सो की टेक अवे फ्रॉम दिस ट्रेड दैट यू हैव टुक इन टाटा पावर्स इज इट कि आप थोड़ा अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको टेक्निकल्स की बहुत अच्छी स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा स्टॉक गिर गया एंड आपने बाय कर लिया। कई सारे लोगों ने यही किया था कि जब ये स्टॉक यहाँ पर गिर गया था तब बाय कर लिया था। सो मैं आपकी कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि ये टेक अवे लेके जाइए, नोटबुक में लिख लीजिए कि मैंने टाटा पावर को इसीलिए लिया था बिकॉज ये नीचे गिर गया था एंड अभी तक इसने कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया है। तो हमने फोमो में आकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर ले लिया था कि अभी गिर गया है और हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या पता आगे ऊपर चले जाए, इसके लिए अभी ले लो। तो दोस्तों ये एक टेक अवे ले लीजिए एंड अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों की मैंने बात कर दी एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर होल्डिंग इन दिस वीडियो टिल यर, उनको मैं एक बताना चाहूंगा बात। टाटा पावर तो फिर भी एक अच्छी कंपनी है, वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी, लेकिन ये अर्नव फैशन नाम की एक कंपनी है जिसका स्टॉक देखिएगा आपको पिछले 1 महीने के अंदर आपको इतना अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। मैं रिटर्न्स के ऊपर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल और केवल 300 करोड़ की कंपनी है एंड 1 महीने के अंदर ऑपरेटर्स ने इसे इतना अच्छा पुश किया है एंड अभी देखिए यहाँ पर किधर खड़ा हो गया है दोस्तों। इधर से इधर तक ऑपरेटर्स ने लेके गए एंड ये ऊपर के लेवल से अभी देखिए 2 दिन से इसके अंदर लोअर सर्किट्स पे लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। तो ऑपरेटर्स का गेम किस तरह से मार्केट में चलता है, कई सारे लोगों ने इधर लिया है और उसके बाद वो लोग इधर इधर बेचने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वो ऑर्डर लगा के रखे हैं उनका और 3-4 दिन के बाद जब भी और नीचे चले जाएगा ना तब इनका ऑर्डर हिट होगा एंड ऊपर चले जाएगा स्टॉक। तो दोस्तों अच्छा खासा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक्स में होता है। मैं बस आपको ऑपरेटर्स का एक नजरिया बताना चाहूंगा कि ऑपरेटर्स कैसे सोचते हैं एंड उसके बाद आप डिसीजन लेना कि आपको कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है। अगर आप चाहो तो इस स्टॉक में भी पैसा कमा सकते हो। 1 महीने में अगर ये डबल हो सकता है तो 1 महीने में आप समझ सकते हो डबल 100% के रिटर्न्स दे सकता है। सो आने वाले 6 महीने या फिर 1 साल में कैसे रिटर्न्स दे सकता है, बट उसके लिए ऑपरेटर्स के माइंडसेट को समझना पड़ेगा एंड वो समझने के लिए आपको इस वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पे पॉप हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप 5-10 मिनट का वेट कर लीजिए, आपको एक वीडियो हमारे चैनल पर ही आते हुए देखने मिल जाएगा और आप जाकर ये अर्नव फैशंस लिमिटेड फिनग्रो सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, तो हमारा वीडियो पॉप हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रोइंग।